पीएम मोदी का वो फैसला देखिए जिसकी वजह से पाकिस्तान, चीन एक ही झटके में चित हो गए। भारत इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। 4 जुलाई को दिल्ली में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी है, पर अब भारत ने इसे वर्चुअल कराने का फैसला किया है और इस फैसले से भारत ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। भारत के एक फैसले से पाकिस्तान की हवा निकल गई। भारत के एक फैसले ने चीन पाकिस्तान की साजिश वाली प्लानिंग पर स्ट्राइक कर दिया। भारत ने शहबाज शरीफ के दिल्ली दर्शन का सपना चकनाचूर कर दिया। शहबाज शरीफ उंगलियों पर दिन गिन रहे थे कि जल्द से जल्द 4 जुलाई आए और वो एससीओ की समिट में शामिल होने के बहाने दिल्ली दर्शन करने के लिए भारत आए। शहबाज शरीफ मौका तलाश रहे थे कि किसी इंटरनेशनल मंच पर जाकर अपने देश के लिए कुछ मदद मांग लें, लेकिन भारत ने शहबाज शरीफ के हर मंसूबे की हवा निकाल दी। इस साल भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली में 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी थी, लेकिन करीब 1 महीने पहले ही भारत ने ऐलान कर दिया कि ये बैठक अब वर्चुअली होगी, यानी एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली नहीं आएंगे बल्कि वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया। पिछले दिनों एससीओ से जुड़ी दूसरी बैठकें दिल्ली में आयोजित हुई थीं, फिर राष्ट्राध्यक्षों की बैठक को क्यों वर्चुअल कर दिया गया। इस पर पाकिस्तान में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक भी बना रहे हैं कि उनका दिल्ली जाने का सपना चूर हो गया। दरअसल 5 अप्रैल को गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी आए थे। बिलावल के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो सलूक किया था वो पाकिस्तान भूल नहीं पाया होगा। इसीलिए पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी कि शहबाज शरीफ को ऐसी किसी बेइज्जती से बचाने के लिए उनकी जगह राष्ट्रपति अलवी को भेजने की तैयारी थी। पाकिस्तान जानता था कि शहबाज शरीफ अगर दिल्ली आएंगे तो उनका हश्र भी कुछ बिलावल जैसा हो सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि कम से कम अब तो शहबाज की बेइज्जती नहीं होगी। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर 4 जुलाई को दिल्ली में बैठक होती तो चीन और पाकिस्तान मिलकर किसी तरह का प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश करते। दावा तो यहाँ तक है कि आखिरी वक्त में मीटिंग में नहीं आते। दावा और कयास अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग को वर्चुअल कर सभी तरह के संभावित साजिशों पर एक झटके में लगाम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।